गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, आज हम लोगों का भी रिवीजन वर्क चल रहा है। आज हम लोग पाठ 9 का रिवीजन करेंगे। पाठ 9 क्या है? पाठ 9 क्या है बेटा? और विश्व के 9 विश्व के चलिए, हम लोग चैप्टर 9 अविश्वस्ते 9 विश्वसेत की पुनरावृत्ति आज हम लोग करेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न चैप्टर 9 पेज नंबर 94। सारे बच्चे संस्कृत की बुक निकाल लीजिए, है ना, और पेज नंबर 94 निकालिए। चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है बेटा? अविश्वस्ते 9 विश्वसेत, अर्थात जो विश्वासी नहीं है, है ना, जो विश्वासी नहीं है, जो अविश्वासी हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वस्ते 9 विश्वसेत, अर्थात जो विश्वासी नहीं हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या है बेटा? हम लोग चलिए सब, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न चैप्टर 9, है ना। तो देखिए, सी पेज नंबर 94। एकदा एकस्मिन् वने एका शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार एक वन में एक सियार भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तदा जोड़ एव। हाँ, तदा जोड़ एव माने तभी सह मूषकानां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिंत्यति। तभी वह चूहों के समूह को देखकर उन्हें खाने की सोचा। तस्य मूषक समूहस्य राजा हृष्टपुष्ट आसीत्। उस चूहे के समूह का राजा हृष्टपुष्ट था। हृष्टपुष्ट था, मोटा ताजा था। तो हम तंदुरुस्त था, मोटा ताजा था। तो हम लोगों ने क्या किया? अविश्वस्ते 9 विश्वसेत, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक वन में एक सियार भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक चूहे के समूह पर पड़ी। उस चूहे के समूह का राजा मोटा ताजा था। शृगाला मूषक समूहम अनुसरति। सियार जो था, है ना, वो चूहे के समूह का अनुसरण करता है। अनुसरण अर्थात पीछा। हाँ, अनुसरति मीन्स पीछा करता है, उसका अनुसरण करता है, पीछा करता है। तां मूषकान् खादितुम् इच्छन् सह मूषकानां बिलस्य समीपं गच्छति। वह जो सियार था, उन चूहे को खाने की इच्छा कर उनके बिल के नज़दीक, उन चूहों के बिल के नज़दीक जाता है। सह शृगाला किंचित चिंतित्वा, वह सियार कुछ सोचकर, मूषकानां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। वह सियार कुछ सोचकर उस चूहे के बिल के बाहर एक पैर पर मुख खोलकर, सूरज दिशा की ओर मुख करके और मुख को खोलकर और एक पैर पर खड़ा हो गया। वो चूहे के खाने की इच्छा कर, है ना, सियार तो बहुत चालाक होता है ना, तो वो चूहे के खाने की इच्छा कर चूहे के बिल के बाहर सूरज की ओर, मुख दिशा की ओर अपना मुख करके, मुख को खोल के एक पैर पर खड़ा हो गया, है ना। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् माने दूसरे दिन,
जब प्रातः मूषका श्रृगालं दृष्ट्वा चकिता भवन्ति, दूसरे दिन जो चूहे थे वो बिल के बाहर इस तरह से सियार को देखकर चकित हुए। तब वे उनके जो चूहे के राजा थे वो उनसे पूछते हैं, भवान एवं किमर्थम स्थित अस्ति, आप इस तरह से यहाँ क्यों हैं, क्यों खड़े हैं? तो क्या जवाब दिया? देखो कितना चालाक था, सियार तो चालाक होता ही है। तो श्रृगालः वदत्, सियार ने कहा, अवदत् इति पदे कः लकार? अवदत् में कौन सा लकार है? वेरी गुड, लंग लकार भूतकाल। यदि अहम चतुरा पादान धारायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अद्य गमिष्यति। देखो कितना चालाक था, वो तो खाने की इच्छा कर उसके बाहर खड़ा था। जब चूहे के राजा ने पूछा कि आप इस तरह से क्यों खड़े हैं, उसने क्या जवाब दिया कि मैं यदि चारों पैर पृथ्वी पर रखूंगा तो ये पृथ्वी नीचे धंस जाएगी, नीचे चली जाएगी, है ना, इसीलिए मैं इस तरह से एक पैर पर खड़ा हूँ। अन्य मूषका पृच्छति, फिर उस सियार से दूसरा चूहा पूछता है, भवतः मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति, और आपका मुख जो है सूरज की दिशा की ओर क्यों है? मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, और आपका मुख खुला हुआ क्यों है? तो क्या जवाब देता है? श्रृगालः वदति, सियार बोलता है, सूर्यम पूजितुम मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति, सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की तरफ दिशा की ओर है। वायु च भक्षितुम उद्घाटितम अस्ति, उद्घाटितम मीन्स खुला हुआ, और वायु पीने के लिए मेरा मुख खुला हुआ है, मैं अपने मुख को खुला रखा हूँ। वायु एवं मम भोजनम अस्ति, वायु ही मेरा भोजन है। सियार क्या बोला? एक बार एक सियार एक जंगल में अपने भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक चूहे के समूह पर पड़ी। चूहे का राजा मोटा ताजा था, तो उसने सोचा क्यों नहीं इनको खाया जाए। तो सियार तो बहुत चालाक होता है ना, तो सियार विश्वास करने लायक होता है? नहीं होता है। सियार विश्वास करने लायक नहीं होता है, बहुत तेज होता है। वो चूहा बेचारा सीधा साधा, वो लोग नहीं समझ रहा था इस बात को, ठीक है। तो क्या किया, चूहों को खाने की इच्छा कर चूहे की बिल के बाहर सूरज की दिशा की ओर मुख करके मुख को खोल के एक पैर पर खड़ा हो गया। दूसरे दिन सुबह में जब चूहे जगते हैं तो चूहे का राजा पूछता है कि आप इस तरह से क्यों यहाँ खड़े हैं? तो फिर दूसरा चूहा बोलता है कि आप अपना मुख क्यों खोले हुए हैं? तो क्या बोलता है, मैं सूरज की पूजा करने के लिए अपना मुख खुला रखा हूँ, है ना, और वायु पीने के लिए सूरज की दिशा में मैं मुख रखा हूँ क्योंकि मैं सूरज की पूजा करने के लिए, और मुख खुला रखा हूँ क्योंकि वायु पीने के लिए, वायु ही हमारा भोजन है। और उसका राजा क्या पूछा था कि आप एक पैर पर क्यों खड़े हैं? तो क्या बोला था कि यदि मैं चारों पैर पृथ्वी पर दूंगा तो पृथ्वी धंस जाएगी, इसलिए मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। मूषका था श्रृगालं नत्वा परस्परम वदन्ति, चूहे उस सियार को प्रणाम कर आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा श्रृगालः कश्चन महात्मा एव, ये सियार जो है कोई महात्मा लगता है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवा कृत्वा पुण्य प्राप्स्यामः, हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर इनकी सेवा कर पुण्य प्राप्त करेंगे। चूहे ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, देखो एक पैर पर खड़ा है, सूरज की पूजा करने के लिए सूरज की ओर मुख किए हुए है, वायु पीने सिर्फ वायु पी कर रहता है और वायु पीने के लिए मुख खोले हुए है, ये तो कोई बहुत बड़ा महात्मा लगता है। तो हम सब प्रतिदिन आकर यहाँ इनकी आकर सेवा करेंगे और पुण्य कमाएंगे। मूषका प्रतिदिनम तब श्रृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म, और चूहे प्रतिदिन वहाँ सियार की सेवा करने के लिए आते थे। अवसरम च प्राप्य सधुर्त श्रृगालः, है ना, प्रतिदिनम एक मूषकम खादति स्म, और अवसर पाकर वह धूर्त सियार, चालाक सियार प्रतिदिन एक चूहा खा जाता था। केषुचित् दिवसेषु सह श्रृगालः हृष्टपुष्ट अभवत्, कुछ दिनों के बाद वह सियार मोटा ताजा हो गया। इदं दृष्ट्वा मूषका परस्परम वार्तालापं कुर्वन्ति, उसे मोटा ताजा देखकर चूहे आपस में बात करते हैं। उन्हें शंका हो जाती है क्योंकि चूहों की संख्या भी कम होती जा रही थी। तो एका मूषका मूषक राजम प्रणम अवदत्त, प्रणम इति पदे कह प्रत्यय, प्रणम में कौन सा प्रत्यय है बेटा? बोलिए। ल्याप, ल्याप प्रत्यय, प्रजोर्नम जो ल्याप, प्रणम में प्रणाम कर, है ना। तो
एक मूसक अपने राजा को प्रणाम कर बोलता है, महाराज स श्रृगाला वायु भक्षित्वा अपि हृष्टपुष्ट भवत। यह सियार तो वायु पीकर भी इतना मोटा ताजा हो गया है। अपि, अपि क्या है? अपि क्या है? अव्यय। हाँ, अव्यय है और अपि का अर्थ होता है भी। तो यह वायु पीकर भी इतना मोटा ताजा हो गया है। परंतु अस्माकं संख्या न्यूना अभवत, लेकिन हमारी जो संख्या है, चूहों की संख्या कम होती जा रही है। वयं शंकाशीला स्म, हम लोगों को शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? कि झूठ बोल रहा है ये सियार, जरूर चूहों को खा रहा है और मोटा हो रहा है। मूसक राजा तान आवदत, चूहे के राजा ने उनसे कहा, अहम अपि एव चिंत्यामि, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। मम शंका श्रृगालस् उपरि एव अस्ति, मेरी भी शंका सियार के ऊपर ही है। एव भी मीन्स ही। एव का क्या अर्थ होता है? ही। हाँ, और ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है। एव भी अव्यय है और इसका अर्थ होता है ही। मेरी शंका भी सियार के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एवस कारणम ज्ञानिष्यामि, मैं अवश्य इसका कारण जानूंगा, है ना। अधुना गच्छन्तु, माने भवन्तः अधुना गच्छन्तु, आप अभी जाएं, है ना। भवन्तः अधुना गच्छन्तु, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम? अधुना, ठीक है। अग्रिमे दिवसे, 1 मिनट बेटा, आप लोग सब कोई मौन रहिएगा 2 मिनट। आज शहीद दिवस है तो 2 मिनट मौन रहना है, इसलिए सब कोई मौन रहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए। तो अग्रिमे दिवसे योजनानुसारं सर्वे मूषका दूरं गच्छन्ति, मूषक राजा तत्र एकाकी एव तिष्ठति। दूसरे दिन योजना के अनुसार सभी चूहे थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं, है ना। वहाँ चूहे का राजा अकेला रह जाता है ना। दूरम दृष्ट्वा श्रृगालः मूषक राजां प्रहरति, इदं दृष्ट्वा, यह देखकर चूहे के चूहे का राजा सियार चूहे के राजा पर प्रहार करता है। सावधान मूषक राजा क्रुद्धित्वा श्रृगालं प्रहरति, सावधान चूहे का राजा कूदकर सियार पर प्रहार करता है। तदैव सर्वे मूषका तत्र आगच्छन्ति, तभी सभी चूहे वहाँ आ जाते हैं। श्रृगालं च आक्रम्य तीक्ष्ण दंते तस्य नाशं कुर्वन्ति, सभी चूहे वहाँ आ जाते हैं और शिकार पर आक्रमण कर उसे मार देते हैं। सत्यम एव कथ्यते यत् अविश्वस्ते न विश्वसेत्, सत्य ही कहा गया है, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, जीवन में भी सोच समझकर, देख परख कर किसी पर विश्वास करना चाहिए। सभी आदमी पर तुरंत
विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में चालाक लोगों की कमी नहीं है, धूर्त लोगों की कमी नहीं है, जो आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में सफल हो जाते हैं। तो सभी किसी व्यक्ति को पहचानने की क्षमता का विकास कीजिए और तुरंत किसी पर विश्वास नहीं कीजिए। जो अविश्वासी हैं उन पर कभी लगे, मन में कभी शंका हो जाए कि आदमी सही नहीं है, उसकी बातों में नहीं आनी चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं बेटा। एकदा, एकदा का क्या अर्थ होता है? एक बार। हाँ, एकदा का अर्थ होता है एक बार। और दूसरा क्या है? प्राप्तुम, प्राप्तुम का अर्थ प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने के लिए। धरायाम, धरायाम मीन्स पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। धरायाम, धरायाम का अर्थ हुआ पृथ्वी पर। प्राप्तुम, प्राप्तुम का क्या अर्थ हुआ? प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या है बेटा? भक्षितुम, भक्षितुम मीन्स खाने के लिए। खाने के लिए। खाने के लिए। उस शब्दार्थ में जैसे प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, एकदा एक बार, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, अनुसरति अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। अनुसरति मीन्स अनुसरण करता है, पीछा करता है। अनुसरण करता है अर्थात पीछा करता है, फॉलो करता है। भक्षितुम खाने के लिए। कश्चन, कश्चन का क्या अर्थ होता है बेटा? कश्चन का अर्थ क्या होता है? कोई, कोई। कोई। सेवितुम सेवा करने के लिए, है ना। न्यूना, न्यूना अर्थात कम। कम। हाँ, और एकाकी का क्या अर्थ होता है? अकेला। अकेला। हाँ, आक्रम्य, आक्रम्य का आक्रमण करके। हाँ, वेरी गुड। अब सी, इसका अभ्यास देखिए बेटा। सी पेज नंबर 99, ऑल ऑफ यू। पहला है एतानि वाक्यानि शुद्धानि और सिद्धानि व वदन्तु लिखन्तु च। शुद्धम और अशुद्धम लिखना है। शिगाला मूषक समूहम दृष्ट्वा दूरम गच्छति। चूहे को देखकर सियार दूर चला जाता है, क्या है? अशुद्धम। शिगाला सूर्यम प्रति शुद्धानि। शुद्धम लिखो बेटा। शुद्धानि तो बहुवचन के लिए है कि सारे क्वेश्चन के लिए आप शुद्धानि लिखिए और सिद्धानि यहाँ शुद्धम लिखिए। तो शिगाला मूषक समूहम दृष्ट्वा दूरम गच्छति अशुद्धम। शिगाला सूर्यम प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। शुद्धम और अशुद्धम। शुद्धम, सूर्य की दिशा की ओर मुंह खोले हुए था ना, तो शुद्धम। तीसरा है मूषका श्रृगालम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति। मूषक जो थे सियार, शुद्धम, वेरी गुड। मूषका सूर्यम पूजितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे जो थे सूर्य की पूजा करने के लिए वहां आते थे। अशुद्धम। किसकी सेवा करने के लिए आते थे? सियार की। हाँ। विडाला प्रतिदिनम मूषकम खादती। बिल्ली प्रतिदिन एक चूहे को खाती थी। अशुद्धम, अशुद्धम। हाँ, वेरी गुड। सर्वे मूषका श्रृगालस नाशम अकुर्वन्। सभी चूहे सियार को मार गिराए। शुद्धम और अशुद्धम। शुद्धम, वेरी गुड। हाँ, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। श्रृगाला भोजनम डैश भ्रमति स्म। प्राप्तुम, वेरी गुड। दूसरा है सह मूषकान डैश बिलस समीपम आगच्छत। खादितुम, वह चूहों को खाने के लिए बिल के नजदीक आया। वायु डैश तस् मुखम उद्घाटितम आसीत। भक्षितुम, पूजित। हाँ, वायु पीने के लिए भक्षितुम, भक्षितुम। सूर्यम डैश तस् मुखम सूर्यम प्रति आसीत।
सूर्य पूजयितुं पूजितुं वेरी गुड। मूषका शृगालं डैश तत् आगच्छन्ति स्म। सेवितुं सेवितुं। हाँ वेरी गुड, सेवितुं। चूहे जो थे सियार की सेवा करने के लिए वहाँ आते थे। अब पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पद अर्थात बेटा समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो नत्वा, नत्वा का समान अर्थ क्या होगा? धरा, प्रणम्य, अवलोक्य प्रणम्य वेरी गुड। नत्वा मीन्स प्रणाम कर। मूषक मूषक समूहम, मूषकवृन्दं मूषक समूहम का क्या होगा? मूषकवृन्दं मूषक वृंदम वेरी गुड। मूषक समूहम का मूषक वृंदम। चकिता, चकिता का क्या होगा? विस्मिता विस्मिता गुड। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय पद धरा। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का पर्याय पद अवलोक्य अवलोक्य वेरी गुड। अब एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। शृगालः कम् अनुसरति? मूषकसमूहं वेरी गुड। शृगालः कं प्रति मुखं कृत्वा तिष्ठति? किसकी ओर? सूर्यं वेरी गुड। मूषका कम सेवन्ते? शृगालम। जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हों तो टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, अभी भी लिख लें। वैसे तो ये रिवीजन वर्क चल रहा है, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने लिख ली होगी। हृष्ट पुष्ट कह भवत, हृष्ट पुष्ट कौन हो गया? शृगालः, शृगालः मूषकस्य राजा नहीं, शृगालः हो गया, कौन था नहीं, कौन हो गया? सियार न हो गया मोटा ताजा। हाँ हाँ शृगालः। केसाम संख्या, हाँ केसाम संख्या न्यूनतरा अभवत, किसकी संख्या कम हो गई? मूषक, मूषका नाम, मूषका नाम। एक शृगालः अन्योपद्यो विशेष पदम किम? एक शृगालः में एक तो विशेषण, हाँ एक तो विशेषण है, शृगालः विशेष है। पूछ रहा है विशेष पदम किम। वेरी गुड। अब देखो, हाँ पूर्ण वाक्य उत्तरत है बेटा। शृगालः भोजनाय कुत्र भ्रमति स्म? शृगालः भोजनाय एकस्मिन् वने इतस्ततः भ्रमति स्म। वेरी गुड। दूसरा है मूषक राजा शृगालम किम पृच्छति? चूहे के राजा सियार से क्या पूछते हैं? मूषको पृच्छति भवान एवं किमर्थं स्थितम् अस्ति? हाँ भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। मूषक राजा शृगालम पृच्छति भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। तीसरा है शृगालः किम अवदत्? सियार ने क्या जवाब दिया? क्या आप इस तरह से क्यों हैं? तो सियार ने क्या जवाब दिया? बोलो। शृगालः अवदत् यदि अहं चतुरपादान् धरायां स्थापयिष्यामि तथा पृथ्वी अधः गमिष्यति। हाँ तदा एवं स्थितः अस्मि। वेरी गुड। तदा पृथ्वी अद्य गमिष्यति, नीचे चली जाएगी। अवसरं प्राप्य धूर्तः शृगालः किम करोति स्म? वेरी गुड। मूषक राजा मूषकान किम अवदत्? चूहे के राजा ने चूहों से क्या कहा? सी पेज नंबर 97। सी हाँ वेरी गुड। हाँ 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 वेरी गुड। सी पेज नंबर 97 आंसर 5 होगा। सेकंड देखो दूसरी ओर राइट साइड। मूषक राजा तान अवदत् अहम अपि एव चिंत्य है ना चिंत्यामि मम शंका शृगालः उपरि एव अस्ति अहम अवश्यम एव अस कारणं ज्ञास्यामि भवन्तः अधुना गच्छन्तु। मूषक राजा तान अवदत्। अत्र तान इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम? तान जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? केभ्य, मुष्केभ्य। वेरी गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण में है शृगालः, अंडरलाइन है, शृगालः भोजनाय भ्रमति स्म। क्या हो जाएगा?
भोजनाय भ्रमति स्म। हाँ, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। मूसका विलम प्रविशन्ति, मूसका की जगह क्या हो जाएगा? के, वेरी गुड। क्यों के? क्योंकि बहुवचन है ना, मूसका, तो के, वेरी गुड। थर्ड है मूसका विलात बहि आगच्छन्ति, विलात अंडरलाइन है, कस्मात, वेरी गुड। मूसका कस्मात बहि आगच्छन्ति, क्वेश्चन मार्क। फुल सेंटेंस में देंगे आंसर हम। मूसक राजा शिगालम कथयति, शिगालम अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? कम, वेरी गुड। मूसका शिगालस उपरि आक्रमणम अकुर्वन्, शिगालस अंडरलाइन है, कस्य, वेरी गुड। उसके बाद मूसका तीक्ष्ण दंतः शिगालस नाशम अकुर्वन्, तीक्ष्ण दंतः अंडरलाइन है, कै, वेरी गुड। लेकिन फुल सेंटेंस में लिख देंगे मूसका कै शिगालस नाशम अकुर्वन्, क्वेश्चन मार्क। अब बेटा कथा को क्रमानुसार लिखना है, जो घटना पहले घटी है कहानी में वो पहले लिखेंगे, जो घटना बाद में घटी है वो बाद में लिखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ तो दूसरे नंबर पे जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। शिगाल मूसक वृंदम दृष्टवान, दूसरा नंबर पहला हो जाएगा और पहला नंबर दूसरा हो जाएगा। शिगाल सूर्यम प्रति मुखम कृत्वा तिष्ठति, दूसरा पहला हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। सर्वे मूषका चकिता अभवन्, ठीक है। और पांचवा चौथा हो जाएगा शिगाल प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति, और चौथा पांचवा हो जाएगा शिगाल हृष्टम पुष्टम दृष्ट्वा मूषका चिंतितवन्तः, और छठा हो जाएगा मूषका स्वतीक्ष्ण दंतः शिगालस्य नाशम अकुर्वन्। इस तरह से हम लोगों ने देखा, दूसरा पहला हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा चौथा हो गया, चौथा पांचवा हो गया और छठा हो गया। अब टर्न द पेज, सी पेज नंबर 102 है ना। यहाँ पे अव्यय पदानी है। अव्यय क्या है बेटा? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, अपि, एव, हय, स्व, विना, अधुना, ऊपरी, नीचे, ये सब क्या है? अव्यय हैं। जैसे अत्र है, अत्र शब्द हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करें, नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करें, या एक वचन के लिए करें, द्विवचन के लिए करें, ये अत्र ही रहेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। तो अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, जैसे एकदा, तदैव, बहि, प्रातः, अद्य, परंतु, यदि, एवं, अधुना, अपि, ऊपरी, ये सब अव्यय पद हैं, है ना। तो इसमें अव्यय से आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने आएंगे, तो अव्यय पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या है ना, या अव्यय पद से वाक्य भी बनाने आते हैं, दिए गए अव्यय पदों से वाक्य का निर्माण करें। तो देखिए क्वेश्चन में से अभ्यास देखिए यहाँ, मंजुषाया समुचितम अव्यय चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु, डैश दशरथ नाम निरुपः अभवत्, क्या हो जाएगा? हय, अधुना, पुरा, यहाँ क्या हो जाएगा? पुरा मीन्स प्राचीन समय में दशरथ नाम के राजा थे। ईश्वरात् डैश कह अस्माकं रक्षत, रीते और बिना, हाँ, रीते का भी अर्थ होता है बिना और बिना का भी अर्थ होता है बिना। तो ईश्वर के बिना दूसरा हमारा कौन रक्षक है? तो यहाँ आप रीते लिखिए, रीते भी लिख सकते हैं, बिना भी लिख सकते हैं। जलम डैश ए बहती, जलम क्या होगा? नीचे, जलम नीचे, हाँ नीचे। भगवते नमः, हम लोगों ने हाँ चतुर्थी विभक्ति पढ़ा था ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे
चतुर्थी विभक्ति। श्री गणेशाय नमः, भगवते नमः, तो भगवते नमः। गायिका डैश गायति, तो गायिका उच्चैः, उच्चैः भी अव्यय है, तो गायिका उच्चैः गायति, जोर से गाता है, ऊंचा गाता है। लोके सत्यम, सत्यम एव जयते, वेरी गुड। गुरु डैश विद्याम न लभते, गुरु के बिना विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है, तो यहाँ बिना हो जाएगा, ठीक है। डैश यूयम पाठ स्मरत अधुना, अधुना मीन्स अब, ये भी अव्यय है। अब पाठ स्मरण करें। डैश अहम जंतुशालाम अगच्छम, देखो बेटा हय, हय मीन्स बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। हाँ, स्वः मीन्स आने वाला कल, तो कल, आने वाला कल। तो यहाँ हो जाएगा हय, मैं कल जंतुशाला गया था। स्वः मम परीक्षा भविष्यति, स्वः मीन्स आने वाला कल, कल मेरी परीक्षा होगी। फिर इसी चैप्टर में तुमुन प्रत्यय भी है। तुमुन प्रत्यय हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तुमुन प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय किस लिए पढ़ता है? खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। पठ जोड़ तुमुन पढ़ने के लिए, हंस जोड़ तुमुन हंसने के लिए, वद जोड़ तुमुन बोलने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है ना, और इसका तुम शेष रहता है। जैसे सम जोड़ ग्रह जोड़ तुमुन क्या हो जाएगा? संग्रहितुम, संग्रहितुम, है ना। दा जोड़ तुमुन दातुम, देने के लिए, है ना। इसी तरह वी जोड़ स्मृति जोड़ तुमुन विस्मर्तुम, विस्मरण करने के लिए, माने भूलने के लिए। इसी तरह तुमुन प्रत्यय से भी दो तीन प्रकार से आएंगे। प्रत्यांश शब्द दिया रहेगा, कहेगा धातु प्रत्यय अलग करें। धातु प्रत्यय दिया रहेगा, कहेगा प्रत्यांश शब्द लिखें, या फिल इन द ब्लैंक्स करना रहेगा। यदि पाठ में, वाक्य में दिया रहेगा कि तुमुन प्रत्यय धातु प्रत्यय अलग करें। जैसे छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ दे रहा है रेखांकित पद का धातु प्रत्यय अलग करें, विभज्य करें। तो पठितुम का क्या हो जाएगा? पठ जोड़ तुमुन, वेरी गुड। हाँ, इसी तरह गंतुम, गंतुम का गम जोड़ तुमुन, जाने के लिए, हाँ, गम जोड़ तुमुन, जाने के लिए। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कहीं पर तोड़ के दिया रहेगा उसे जोड़ना रहेगा, कहीं जुटा रहेगा उसे तोड़ना रहेगा। तो तुमुन प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, इसका तुम शेष रहता है ना। पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, खेलने के लिए। तो प्रत्यांश शब्द दिया रहेगा, जैसे भ्रमितुम धातु प्रत्यय अलग करें, भ्रम जोड़ तुमुन। और कहीं पे अलग दिया रहेगा रक्ष जोड़ तुमुन, प्रत्यांश शब्द लिखें, रक्षितुम, हंसितुम, वदितुम, ठीक है।